बाइबल मुकद्दस में बहुत ही कम ऐसे किरदार हैं जिनका जिक्र माँ के रहम ही से शुरू हो जाता है। इनमें से एक किरदार याकूब का किरदार है। याकूब का किरदार बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे का पूरा हसार करता है, क्योंकि ये इसराइल के 12 कबीलों का बाप है। यानी पुराने अहदनामे की सारी किताबों में याकूब का जिक्र आता है, क्योंकि इसराइल की सारी कौम इसी की औलाद थी। उन किरदारों का जिक्र करना चाहता हूं जो मां की रहम ही से जिनका जिक्र शुरू हो जाता है, और उनमें से एक नाम यूहन्ना का नए अहदनामा में है, जहां यस्सु की मां जाती है यूहन्ना के घर में, और यूहन्ना भी मां के पेट के अंदर उछल पड़ा है। पैदाइश की किताब के 25वें बाब में याकूब का जिक्र है, जब वो अपनी मां के रहम में था, रिबका हामला थी और 2 लड़के उसके पेट के अंदर मज़ाहमत करने लगे। रिबका ने खुदावन से दुआ की और वो कहने लगी कि मैं जीती ही क्यों हूं। खुदावन से पूछने लगी और खुदावन ने कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं, 2 कबीले तेरे पेट में हैं, और वो दोनों पैदा होते ही अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से जोरावर होगा, बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। ये पहले दिन से ही नबूवत। और ये मज़ाहमत कैसी थी जब वो मां के पेट के अंदर है, यानी याकूब है और ईसाऊ है। याकूब कह रहा है मैं पहलौठा होना चाहता हूं, मैं पहले पैदा होना चाहता हूं, और ईसाऊ कहता है कि मैं पहले पैदा होना चाहता हूं। यानी याकूब पैदा होने से पहले ही पहलौठे का हक, बरकत का ख्वाहिशमंद था। इतना बरकत का मुतलाशी शख्स जब अभी पैदा भी नहीं हुआ था तो वो चाहता था कि मैं बरकत का वारिस बन जाऊं। आप बरकत के लिए कितने मुतलाशी हैं। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है ईसाऊ शिकार में माहिर था और वो जंगल में जाता और शिकार मारता। उसका बाप इसहाक ईसाऊ से प्यार करता था, क्योंकि वो उसे शिकार का गोश्त लाकर देता था, और रिबका याकूब से प्यार करती थी। याकूब एक सादा मिजाज आदमी है जो डेरों में रहता है, उसकी जिंदगी सादगी के साथ है। एक दिन याकूब ने दाल पकाई, किचन में काम करने वाला लड़का है ईसाऊ, वो एक जवान मर्द है, वो शिकार में माहिर है। खुदा जिसे बरकत देना चाहता है, खुदा किसी को भी बरकत दे सकता है। आपका स्टेटस कुछ भी है, इतने ताकतवर नहीं है, कद चाहे छोटा है, खूबसूरत नहीं है, खुदा बरकत किसी को भी दे सकता है। बाइबल में लिखा याकूब सादा मिजाज था, डेरों में रहने वाला था। ईसाऊ एक जवान शख्स, शिकार में माहिर, जंगल में रहने वाला, और वो दाल पका रहा है, और ईसाऊ जंगल से शिकार मारता हुआ आया और वो बेदम हो रहा है। याकूब को कहने लगा मैं तो बेदम हो रहा हूं, जो कुछ तू ये दाल पका रहा है ये दे। इसीलिए उसका नाम अदूम पड़ गया, क्योंकि वो कह रहा मैं बेदम हो रहा हूं। इसकी नस्ल को भी अदूमी कहते थे। ईसाऊ का दूसरा नाम अदूम भी है। उसने कहा ये दाल मैं तुझे दे तो दूं, लेकिन अगर तू मुझे अपने पहलौठे होने का हक दे दे। यानी वही बात जो वो मां के रहम से ही कर रहा था, मज़ाहमत कर रहा था, मुझे वो हक चाहिए, लेकिन आज उसे ये मौका मिल गया। ईसाऊ उसकी इस बात को खुदा ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उसने कहा ये पहलौठे होने का हक मेरे किस काम का, मैं तो बेदम हो रहा हूं, तू मुझे जल्दी से ये दाल दे। याकूब ने उससे कसम ली। याकूब कच्ची बात नहीं करता था, उसने कसम ली। उसने कहा तू कसम खा, ये पहलौठे होने का हक मेरा है। ईसाऊ ने उसके साथ कसम खाई, ये पहलौठे होने का हक याकूब का है। याकूब ने पहलौठे होने का यानी खुदा की बरकत का हक ले लिया। पहलौठे का हक ऐसा हक है जिसमें डबल पोर्शन मिलता था, बाप की जमीन भी डबल मिलती थी और बाप की बरकत भी उस बच्चे के ऊपर होती थी। तो क्या याकूब का मेथड ठीक था? आपका क्या ख्याल है? याकूब बरकत लेने के लिए जो कुछ तरीके कर रहा है, क्या ये ठीक है? आपके ख्याल में कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे याकूब धोखे से बरकत भी अपने बाप से ले लेता है और इसकी मां इसकी फेवर करती है। मैं याकूब की लाइफ के ऊपर 2-3 वीडियोस आने वाले दिनों में पोस्ट करूंगा। खुदावन आपको बरकत दे।